बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान स्पेशली सेकेंड ईयर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 12 का लास्ट टॉपिक है, जो कि है पोटेंशियोमीटर। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर को हम क्यों पढ़ते हैं? याद रखिए, पोटेंशियोमीटर इज अ सेटअप या अ डिवाइस विच इज यूज to find the unknown voltage या EMF of a cell। किसी भी सेल का जो अननोन वोल्टेज होता है या अननोन EMF होता है, उसको फाइंड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, जो सेटअप इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं पोटेंशियोमीटर। देखिए, नाम से ज़ाहिर है पोटेंशियो पोटेंशियल से निकला हुआ है, वोल्टेज से निकला हुआ है, EMF से निकला हुआ है, और मीटर डिवाइस है। याद रखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक डिवाइस इससे पहले मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी तो वोल्ट मीटर हमारे पास है। हम पोटेंशियोमीटर को यहां पर जो है क्यों पढ़ना चाहते हैं? व्हाई वी स्टडी पोटेंशियोमीटर? ऑलरेडी वी हैव अ वोल्ट मीटर। याद रहे कि हमारे पास इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द वोल्टेज, मतलब EMF ऑफ एन अननोन सेल विदाउट एनी ड्रा ऑफ करंट फ्रॉम द सेल। सेल से हम किसी किस्म का करंट ड्राई नहीं कर रहे, सेल से हम किसी किस्म का करंट एलॉय नहीं कर रहे, सेल हमें किसी किस्म का करंट दे ही नहीं रहा, और उसका हम पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर देखा जाए, जब वोल्टमीटर आप इस्तेमाल करोगे तो सेल से मस्ट आप जो है करंट को अलाउ करेंगे, ड्रा करेंगे। लेकिन अगर आप पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अननोन सेल, तो विदाउट एनी ड्रा ऑफ करंट फ्रॉम द सेल या सोर्स ऑफ EMF, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द सेल। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर, जब भी वोल्टमीटर से आप पोटेंशियल फाइंड करते तो आपको ट्रू वैल्यू नहीं देता, लेकिन जब भी आप पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल फाइंड करते तो आपको 100% ट्रू वैल्यू देता है। विदाउट एनी ड्रा ऑफ करंट वी कैन फाइंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कंपेयरिंग वन वोल्टेज सोर्स अगेंस्ट अनदर। हम दो वोल्टेज सोर्स को कंपेयर करते हैं, एक हमारे पास नोन होता है और दूसरा अननोन होता है। उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और अननोन सेल का हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये एक वायर होता है, ना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वायर होता है फ्रॉम A to B। It consists of two fixed terminal A and B and one sliding contact C which is attached to a galvanometer। इसके दो फिक्स्ड टर्मिनल होते हैं, एक होता है A और दूसरा होता है B। ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंडक्टिंग वायर है जिसके दो फिक्स टर्मिनल्स है A and B and one is sliding contact C, जो कि A B के ऊपर ये इजीली स्लाइड हो सकता है। और इस स्लाइडिंग कंटेक्ट C के साथ स्टूडेंट्स हमने यहां पर लगाया हुआ है galvanometer। This is a galvanometer which is used to detect current in a circuit। इस सेटअप को और एक इसके साथ एक नॉन बैटरी हमने लगाई होती है जिसका EMF है 10 वोल्ट। लेट सपोज अपने आप से हमने ले लिया, आप 12 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। क्या होता है? एक नॉन सेल होता है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग क्रॉस सेक्शन एरिया वायर होता है जिसके दो फिक्स टर्मिनल होते हैं A एंड B, और एक स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है C जिसको कनेक्ट किया होता है किस चीज के साथ? गैल्वानोमीटर के साथ। और ये वो अननोन सेल है जिसका हम पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको लेट सपोज हम नाम दे देते हैं EMF X, जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब याद रखें, ये जो है हमारे पास, अगर आपको पोटेंशियल डिवाइडर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल पोटेंशियल डिवाइडर ही है। और पोटेंशियल डिवाइडर से, एज वी नो फ्रॉम पोटेंशियल डिवाइडर VAC, अगर आपको याद हो, जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले पोटेंशियल डिवाइडर के टॉपिक को देख लें, फिर इस टॉपिक की तरफ आ जाएं। VAC, लेट सपोज फ्रॉम A to C द वोल्टेज इज इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R
इंटू वी ए बी। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या कहलाता है, यहां से लेकर ये वी ए बी है, और वी ए बी से मुराद वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ द सेल ईएमएफ विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट विच इज इक्वल टू वी ए बी। याद रखिए ये जो हमारे पास है यहां से लेकर ये टोटल रेजिस्टेंस है आर, इस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर क्या है, ये हमारे पास स्मॉल लेंथ का रेजिस्टेंस है। लेट्स सपोज फ्रॉम दिस टू दिस। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम क्या करना चाहते हैं, ये मेरे पास एक नोन सेल है और ये अननोन सेल है, हम इस अननोन सेल का क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ईएमएफ फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूं, यहां पर दिस इज कनेक्टेड विद दिस, और इसको मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। अब अगर देखा जाए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी के साथ, तो इसका मतलब है ये सेल जो है ये भी करंट को ड्रा करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेट सपोज इससे जो करंट बह रहा है सीधा वो इस डायरेक्शन में इसको अलाउ करेगा। और यहां पर अगर देखा जाए ये जो हमारे पास ये वाला ये जो सेल है, अगर देखा जाए करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करने की कोशिश करेगा। अब अगर देखिए स्टूडेंट्स ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर इस स्लाइडिंग, और ये गैल्वानोमीटर मुझे डिफ्लेक्शन देगा, अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं मूव करूं टुवर्ड्स ए या इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करूं टुवर्ड्स बी, तो यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए एक टाइम आ जाएगा जिस पर गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टॉप होने से मुराद कि ये जो सेल है नॉन सेल, ये करंट को अगर देखा जाए क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है टू फ्लो इन। लेट्स सपोज ये करंट को क्लॉकवाइज अलाउ कर रहा है, और ये दूसरा जो सेल है ये अननोन, ये करंट को एंटी क्लॉकवाइज अलाउ कर रहा है। इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट सपोज नॉन ईएमएफ है, ये हमारे पास है नॉन ईएमएफ, और ये अननोन ईएमएफ है जिसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये करंट को अलाउ करेगा इस डायरेक्शन में, और ये करंट को अलाउ करेगा अगर देखा जाए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में। वन इज क्लॉकवाइज एंड द सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर मैं या तो मूव करूं टुवर्ड्स ए या मूव करूं टुवर्ड्स बी, तो इसका मतलब है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो इसका मतलब है अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करंट बिल्कुल बैलेंस हो गए, तो इसका मतलब है अगर गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो ये कितना वोल्ट है, 10 - 6 4। तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो 4 वोल्ट के बराबर होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये हमारे पास है 5 वोल्ट, और अगर देखा जाए गैल्वानोमीटर किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब अगर ये 5 वोल्ट है, दिस इज आल्सो 5 वोल्ट। तो अगर देखा जाए एक नॉन सेल का ईएमएफ अननोन सेल की ईएमएफ के साथ हमने इसको क्या किया, कंपेयर किया। एक करंट को अलाउ करना चाहता है किस डायरेक्शन में, ये इसको अलाउ करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज में, और ये इसको अलाउ करना चाहता है क्लॉकवाइज में, और ये इसको अलाउ करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू में इसको कभी मूव करता हूं टुवर्ड्स ए, कभी मूव करता हूं टुवर्ड्स बी स्मॉल आर के थ्रू, अगर फॉर एग्जांपल ये ईएमएफ और ये ईएमएफ सेम हो जाए, तो इसका मतलब है करंट फ्लो विल बी 0, द गैल्वानोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। तो याद रखिए इस फार्मूले के थ्रू जो कि आपको नजर आ रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास कैपिटल आर बराबर है रो एल डिवाइडेड बाय ए, और स्मॉल आर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर बराबर है रो स्मॉल एल डिवाइडेड बाय ए। इस तरह कर लें कि इसको पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, यहां से ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा वीएसी। वीएसी जो है ये जो है अननोन सेल का ईएमएफ है, ये बराबर होगा स्मॉल आर जो कि बराबर है रो स्मॉल एल डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय अगर देखा जाए कैपिटल आर रो कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए इंटू वी ए बी। कुछ कैंसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से रो
रो के साथ, ए के साथ। सो फिर मैं कह सकता हूं VAC, और VAC किस चीज का वोल्टेज है? VAC अननोन सेल का वोल्टेज है, इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू VAB। और VAB किस चीज के बराबर है? ये EMF, नॉन EMF के बराबर है। तो ये जो हमारे पास अननोन EMF है इज इक्वल टू स्मॉल l, ये हमारे पास स्मॉल l कहलाता है। बाकायदा इधर एक स्केल लगा होता है, उसकी थ्रू आप स्मॉल l को फाइंड कर सकते हैं। ये स्मॉल l है यहां से लेकर यहां तक, और ये स्टूडेंट्स ये कैपिटल L है। स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L और EMF ऑफ सेल। तो यहां से अगर देखा जाए, हमने अननोन सेल का EMF फाइंड किया। अननोन सेल का जो EMF होगा वो बराबर होगा स्मॉल l, ये स्मॉल l है, और स्मॉल l वो होगा जिस पर यहां पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर, और EMF जो है वो नोन है। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां से इसका एक और फायदा भी है, टू कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल। टू कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल, लेट सपोज ये एक सेल है, इसका EMF है लेट सपोज EMF 1। फॉर एग्जांपल EMF 1 इज इक्वल टू स्मॉल l1 L इंटू EMF ऑफ नॉन EMF। अगर इधर एक दूसरा सेल में लगाऊं स्टूडेंट्स, ये मैंने एक दूसरा सेल ले लिया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इसका EMF है EMF 2, और मैं इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर लूं और इसको अटैच कर लूं यहां पर, और यहां से इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लूं और इसको अटैच करूं यहां पर। लेट सपोज ये इधर मुझे जो है स्लाइडिंग कांटेक्ट यहां पर है, लेट सपोज दिस इज द स्लाइडिंग कांटेक्ट सी। अब अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए गैल्वानोमीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब है इससे बहने वाला करंट और इससे बहने वाला करंट क्या है, वो बैलेंस हुआ, नल कंडीशन इसको कहते हैं। तो इसका मतलब है, तो जो फिर EMF 2 होगा वो बराबर होगा स्मॉल l2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू नॉन सेल EMF। अगर हम इस तरह कर लें 2 डिवाइडेड बाय 1, सो ये हो जाएगा EMF 1 डिवाइडेड बाय EMF 2, या 2 बाय 1 है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास EMF के साथ L के साथ कैंसिल, सो ये हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय L1। The ratio of the two small lengths is equal to the ratio of the two unknown EMF। बाज़ औक़ात आपको दो लेंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ द अननोन EMF। तो इसका मतलब ये बाकायदा एक अपरेटस है, इसको आप लोग घर में कॉलेज में परफॉर्म करोगे। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन पोटेंशियल ऑफ सेल विदाउट एनी ड्रा ऑफ करंट, इज नोन एज पोटेंशियोमीटर। इसको अब देखें, करंट ड्राई नहीं हो रहा, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब है सेल से करंट ड्राई नहीं हो रहा, और मैं सेल का EMF फाइंड कर सकता हूं बाय यूजिंग विच फार्मूला, दिस फार्मूला। EMF इज इक्वल टू स्मॉल l डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू EMF। EMF जो है वो नॉन EMF है सेल का, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कंडक्टिंग वायर, स्मॉल l इज द लेंथ बिटवीन A and C which is a sliding contact where the galvanometer shows zero deflection। so हम unknown cell का EMF फाइंड कर सकते हैं without any draw of current। so ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।